स्टूडेंट्स, तो देखिए पॉइंट फर्स्ट के 3 स्टैंजास हम स्टडी कर चुके हैं। लास्ट स्टैंजा 4 एंड 5, तो देखिए इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। इस पॉइंट में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये मोटिवेशनल पॉइंट है जिसमें एक पोएट जेनेट रैंड हमें लाइफ के अंदर जो रिस्क होती हैं उनके बारे में एग्जांपल्स के थ्रू हमें समझा रहा है कि लाइफ में रिस्क जो होता है वो हमारा इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी अभिन्न हिस्सा होता है जिसे हम अलग नहीं कर सकते। तो देखिए फोर्थ स्टेंजा में है द पर्सन हु रिस्क नथिंग। द पर्सन व्यक्ति जो रिस्क यानी जोखिम लेना, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, ऐसा व्यक्ति जो कोई भी जोखिम नहीं लेता है, डज नथिंग वो कुछ नहीं हो पाता, हैज नथिंग कुछ नहीं रख पाता, इज नथिंग कुछ नहीं होता और बिकम्स नथिंग कुछ भी नहीं बन पाता। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कोई भी जोखिम नहीं लेता है वो जीवन में कुछ भी नहीं बन पाता है, हो पाता है, रख पाता है। यानी कि जीवन में बिना जोखिम के कुछ भी नहीं है। दे में अवॉइड, दे अवॉइड का मतलब होता है दूर रहना या नजरअंदाज करना। अवॉइड का मतलब क्या होता है? दूर रहना या नजरअंदाज करना। वे दूर रह सकते हैं सफरिंग एंड सॉरो। सफरिंग यानी होती है पीड़ा और सॉरो यानी होता है दुख। तो वो दुख और पीड़ा से दूर रह सकते हैं। किस चीज के लिए? बिना जोखिम लिए। अगर वो सोचते हैं कि हमने जोखिम नहीं ली और हम पीड़ा और दुख से कैसे रह रहे हैं? दूर। बट लेकिन दे कांट लर्न, वो कुछ भी सीख नहीं सकते, फील महसूस नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते, प्रेम नहीं कर सकते और जी नहीं सकते। तो कहने का मतलब है पॉइंट इस स्टेंजा में क्या बताना चाह रहा है कि अगर आपने जीवन में कोई भी रिस्क नहीं ली तो आप पीड़ा और दुख से तो दूर रह लोगे, लेकिन लाइफ में ना तो कुछ बन पाओगे, ना ही कुछ रख पाओगे, ना ही सीख पाओगे, ना महसूस कर पाओगे, ना बदल पाओगे, ना बढ़ पाओगे, ना प्रेम कर पाओगे, ना ही जी पाओगे। तो यानी कि बिना जोखिम के जीवन में कुछ भी संभव नहीं होगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए कि ऐसा व्यक्ति जो जीवन में कोई भी जोखिम नहीं लेता वो कुछ भी नहीं कर पाता, कुछ नहीं रख पाता, कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं बन पाता। वे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति पीड़ा और दुख से तो दूर रहते हैं, लेकिन वो ना तो कुछ सीख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना बदल सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं, ना प्रेम कर सकते हैं, ना जी सकते हैं। तो ये है फोर्थ स्टेंजा। ठीक है, आपको हिंदी व्याख्या मुझे सेंड करनी है। लास्ट स्टेंजा देखिए इसकी 5, जो इसकी लास्ट स्टेंजा है, इसके बाद ये पॉइंट खत्म हो जाएगी। मैं आपको इसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए नंबर 5, चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड। चेंड का मतलब क्या होता है? अब देखिए इसका हिंदी अर्थ कैसे आएगा। आपने एक वर्ड सुना होगा चेन, तो चेन हमारे गले में या हाथ में क्या की जाती है? बांधी जाती है। तो चेन का हिंदी अर्थ क्या होगा? बांधना। चेन का हिंदी अर्थ क्या होगा? बांधना। और सर्टिट्यूड यानी होता है निश्चितता, जो कि सर्टेन शब्द से बना है। यानी ऐसे व्यक्ति जो कि निश्चितता से बंधे हुए होते हैं, दे आर स्लेव्स। वे कैसे होते हैं? स्लेव्स यानी होते हैं गुलाम। स्लेव्स यानी क्या होते हैं? गुलाम। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी निश्चितता से बंधे हुए होते हैं? तो ध्यान रखिए, जोखिम नहीं लेने की निश्चितता से। यानी ऐसे व्यक्ति जो जोखिम नहीं लेने की निश्चितता से बंधे हुए होते हैं, यानी उन्होंने अपने जीवन में फिक्स किया होता है कि हमें कोई भी जोखिम नहीं लेनी, तो वे क्या बन जाते हैं? गुलाम बन जाते हैं। दे हैव फॉरफिटेड, और फॉरफिट यानी होता है भूल जाना या खो देना। भूल जाने की जगह यहाँ पर क्या शब्द काम में लोगे? खो देना। और वे खो देते हैं देयर फ्रीडम, उनकी आजादी। तो दोबारा समझिए दोनों लाइनों को। कभी ये कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेने की निश्चितता से बंध जाता है वो क्या बन जाता है? गुलाम बन जाता है, और वह अपनी आजादी को भी क्या कर देता है? खो देता है। ओनली ए पर्सन, एकमात्र व्यक्ति, हु रिस्क, जो कि जोखिम लेता है, इज ट्रूली फ्री, वही वास्तविक रूप से कैसा होता है? आजाद होता है। तो कभी क्या कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति
जोखिम न लेने की निश्चितता से बन जाता है, वो गुलाम बन जाता है। इसका मतलब वो अपनी आजादी को खो देता है। लेकिन एकमात्र व्यक्ति जो जोखिम लेता है वही वास्तव में क्या होता है, आजाद होता है। तो ये है इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन। आप मुझे हिंदी व्याख्या सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर इसके सेंड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट।